नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार दहारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और करंट अफेयर्स के आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ में, सपोज करो कोई देश के बारे में बात हुई करंट अफेयर्स में, तो मैं आपको उस देश की मुद्रा वगैरह के बारे में बताऊंगा, उस देश का स्थान बताऊंगा कहाँ पर पड़ता है वो। तो यहाँ से स्टैटिक के भी कई टॉपिक कंप्लीट हमारे हो जाएंगे। तो भी ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने ही क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, हाल ही में किस देश ने भूकंप प्रभावित, किस देश ने भूकंप प्रभावित, क्या भैया, भूकंप प्रभावित म्यांमार, भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, लाओस, या फिर चार ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। पहला लाओस, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भारत, या फिर चौथा चीन। तो भाई पहले बात तो ये कि भैया वर्तमान में कहाँ पर म्यांमार थाईलैंड वाले पार्ट में भूकंप आया हुआ है, और काफी जबरदस्त लेवल का भूकंप था। काफी लोगों की वहाँ पर जान चली गई और काफी ये दुखद घटना भी है। तो कहाँ पर हुआ ये सब घटनाएं? म्यांमार। कहाँ पड़ता? भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में पड़ता म्यांमार। अच्छे भैया, तो ऑपरेशन ब्रह्मा किसने लॉन्च किया? वो क्या भैया? भारत ने। किसने लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत, इसी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत सरकार ने क्या किया भैया? दवाई, राहत सामग्री और खाद्य सामग्री और भी जरूरी जो इक्विपमेंट थे, उन सभी को ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया और बांग्लादेश में म्यांमार के लिए चलाया गया, क्योंकि म्यांमार में वर्तमान में भूकंप की स्थिति बनी हुई थी। काफी मतलब काफी जान माल की वहां पर हानि हुई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत। अभी थोड़ा सा आपको किसके बारे में बताऊं? म्यांमार। म्यांमार कहाँ पड़ता है भारत के? यह पड़ता है और इस तरह से ये अपना इंडिया है ऐसे। तो जस्ट ये वाला जो पॉइंट पड़ता है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये पड़ता है म्यांमार। ठीक, ये वाला, ये तो अपने इस तरह से भारत हो जाएगा ऐसे। ये बचा हुआ पॉइंट पड़ेगा आपका म्यांमार। कहाँ पड़ता? पूर्व में, भारत के पूर्व में पड़ता है। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद कर लेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना है भूकंप वगैरह के बारे में। भूकंप आता क्यों है यार भाई? सपोज करो भी अपनी क्या है? पृथ्वी। ये बीच वाला भाग होता है कोर, क्या कहते हैं इसको? कोर। ऊपर वाले कहते हैं मेंटल। इसे क्या बोलेंगे? मेंटल। इसे क्या बोलेंगे? भूप्रकृति। अब सपोज करो यहाँ से भूकंप आना शुरू हुआ, तो भूकंप से निकल रही चार तरह की, दो तरह की किरणें, एक भूगार्भिक और दूसरी धरातलीय है। तो जो भूगार्भिक किरणें होती हैं वो तो इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन जो धरातलीय किरणें होती हैं वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। कितनी तरह की किरणें निकलती हैं यहाँ से? दो तरह की। इस केंद्र को क्या कहते हैं भैया? इसके कहते हैं एपिसेंटर, सॉरी फोकस। ये वाला केंद्र होगा, इसे बोलेंगे फोकस। और ठीक इसके ऊपर जो एक बिंदु होगा, इसे बोलेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर। तो भी यहाँ से क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसे बोलेंगे फोकस। जहाँ से भूकंप निकला उसे फोकस बोलेंगे। जहाँ पर भूकंप की तरंगें ठीक इसके ऊपर पहुंची उसे बोलेंगे एपिसेंटर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कितने तरह की तरंगें निकलती हैं भूकंप से? तो भूकंप से निकलती हैं भूकंप तरंगे। कौन सी तरह की निकलेंगी? दो तरह की। कौन कौन सी भाई? यहाँ से तो क्वेश्चन पूछ सकता, पहली वाली कौन सी और दूसरी वाली कौन सी? पहली होंगी भूगार्भिक, दूसरी होंगी धरातलीय। तो भूगार्भिक और धरातलीय में क्या अंतर होगा? जो भूगार्भिक होंगी वो होंगी पी तथा एस तरंगे। धरातलीय तरंगे जो होंगी वो होंगी एल तथा आर। इनके नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो यदि आपको सब चीजें डिटेल से मेरे साथ पढ़नी है तो आप अपने चैनल बीके क्लासेस पर जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए, जहाँ पर आपको मेरी भूकंप वाली वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। तो भाई ये बात थी भूकंप से संबंधित जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। तो बात यह है उत्तर प्रदेश सरकार की, किसकी? उत्तर प्रदेश सरकार की। तो कहाँ पर की गई? वो की है वाराणसी में। कहाँ पर किया गया है योजना? कहाँ पर शुरू की गई? वाराणसी में।
जहाँ से वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद भी हैं, वाराणसी। तो वाराणसी में गंगा नदी पर, इसमें गंगा नदी पर डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। कहाँ पर भैया, ऐसे पूछ सकता किस नदी पर, तो बनाई गई है गंगा नदी पर, गंगा नदी पर, गंगा नदी पर यह योजना चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हालांकि देखिए यूपी की बात है, थोड़ी सी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के थोड़ी सी बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कितने प्रकार के होंगे वो देख लेना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सीएम पूछ सकता आपसे, सीएम कौन होंगे, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। पूछ सकता राज्यपाल, वो होंगी आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। पूछ सकता है कैपिटल भी पूछ सकता, राजधानी, यूपी की राजधानी क्या होगी। तो यदि बात करें यूपी की राजधानी की, तो यूपी की राजधानी दो तरह से पूछेगा कि वर्तमान में यूपी की राजधानी क्या है और पहले क्या थी। तो यूपी की जो राजधानी है वो क्या होगी, लखनऊ, क्या होगी, लखनऊ। 1921 से आ जाएगी आंशिक रूप से थी, और 1938 में हो जाएगी पूर्णतः। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगी। 1938 से पूर्णतः, 1921 से क्या थी, आंशिक रूप से थी। इतने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा का पूछ सकता है यहाँ का न्यायालय, न्यायालय तो पूछ सकता है एग्जाम में यहाँ से, यूपी का न्यायालय कहाँ पर है, तो वो होगा कहाँ पर, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में होगा। भैया इसकी स्थापना कब हुई, ये पूछने लगे, तो इसकी स्थापना हुई थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 के एक्ट के तहत, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। 1860 का एक्ट आया था जिसमें इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का सेकंड खंडपीठ आपकी लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ से मोस्टली इतने प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे यदि यूपी की बात हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल श्रम संगठन ILO के रिपोर्ट के अनुसार भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 से 2024 तक कितना गुना बढ़ गई है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सामाजिक सुरक्षा कवरेज मतलब ऐसे जो समाज में मजदूर वर्ग है उससे संबंधित सरकार कार्य करती है, निजी एजेंसियां हैं, उनके बारे में कितना ध्यान रखती है, उन सब बातों की यहाँ पर चर्चा की गई। तो सामाजिक सुरक्षा कवरेज की बात हुई है। मैंने बता दें क्या होगा, जो हमारे मजदूर वर्ग है, गरीब तबका है, मजदूर है, सरकार उनके ऊपर कितना ध्यान दे रही है, मीडिया उनकी कितनी बातें उठा रही है, उन सभी के बारे में ये बातें चर्चा की गई है। अब बात ये किसकी भी कितने गुना बढ़ गई है, तो बढ़ी भाई 2 गुना। कितने गुना बढ़ी, 2 गुना। तो थोड़ी सी बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पूछ लेगा इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना पूछ सकता हूँ। यदि बात करें इसकी स्थापना की तो वो कब हुई थी, 1919। और क्या पूछ लेगा यहाँ से भाई, और पूछ सकता है क्या, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो अंतरराष्ट्रीय मजदूर, ऐसे पूछ लेगा अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल मजदूर दिवस कब मनाया जाएगा, तो ऐसे पूछ लेगा मजदूर दिवस वो मनाया जाता है भाई 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं। और मैंने आपको बता दिया सामाजिक सुरक्षा कवरेज। सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या होती है भाई, सरकार कितना ध्यान दे रही है गरीब वर्गों के ऊपर, गरीब तबकों के ऊपर, न्यूज एजेंसियां कितनी कवरेज दिखा रही है उन लोगों की, और समाज में उनकी क्या स्थिति वर्तमान में बन रही है, पहले क्या थी। तो वो क्या है भाई, सामाजिक सुरक्षा कवरेज। यहाँ से इतने प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि फरवरी 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में दर्ज की गई। कोर सेक्टर इंडस्ट्री की बात हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में दर्ज की गई है। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन जाएंगे। अब बात है भाई, एक तो प्रतिशत पूछा, दूसरा पूछा कोर सेक्टर, क्या पूछा, कोर सेक्टर इंडस्ट्री। अब ये कोर सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, कोर सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, तो कितने प्रतिशत दर्ज की गई, वो की गई है 2.9%।
भैया ये बताओ कोर सेक्टर इंडस्ट्री क्या है? क्या कोर सेक्टर इंडस्ट्री? तो इसके अंतर्गत आते हैं वैसे उद्योग जो भारत की विकास के लिए बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कोयला उद्योग, खनन उद्योग और आपका कृषि से संबंधित उद्योग, कपड़ा उद्योग और खाद्य उद्योग सामान वगैरह आएंगे इसमें, पेट्रोलियम उद्योग, जितने प्रकार के उद्योग वगैरह होते हैं वो सभी इसमें कोर सेक्टर इंडस्ट्री में आते हैं। कोयला उद्योग, खनन उद्योग और आपका बहुत सारे प्रकार के उद्योग है जो आपको बता रहे हैं, बताया जा रहा है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने। हाल ही में कहाँ भारत युगांडा, क्या भैया भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित किया गया। संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित किया गया है नई दिल्ली। कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पड़ता भी युगांडा? थोड़ा सा इस तरह पूछ लेगा तो अफ्रीका देश है, अफ्रीकन कंट्री है युगांडा। नई दिल्ली। तो देखो बात करें नई दिल्ली की, नई दिल्ली के सीएम कौन होंगी? रेखा गुप्ता। नई दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे विनय कुमार सक्सेना वगैरह वगैरह। मतलब यहाँ से इतने प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। नई दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, नई दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जिन्हें बोलते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अपने। पिछले 10 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई भारत के सकल घरेलू उत्पाद में? 4 ऑप्शन दिए हैं, 90%, 100%, 105 या फिर 150%। तो कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई? वो की गई 105% की। 105% की वृद्धि दर्ज की गई है। और ये सकल घरेलू उत्पाद ये बोल रहा है जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, यदि इंग्लिश में पूछ लेगा तो इसको ऐसे कर लेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी होती क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है, कोर्स बता दिया कि कितने सकल घरेलू उत्पाद ये है, लेकिन ये बताओ जीडीपी होती क्या है? चुप कर दे भैया, लोग कौन बोल रहा है? तो सपोज करो ये अपना कोई क्षेत्र है, क्या है? भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र। अब देखो इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत लिख लेंगे, इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उत्पादित वस्तुओं का कुल मौद्रिक मूल्य, जीडीपी कहलाएगा। कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी में बैठे को क्या कहलाएगा भाई? ये जीडीपी कहलाएगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सपोज में अपना जैसे इंडिया है, इस तरह से ऐसे समझो, इस तरह से इंडिया है अपना। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होगा उसका यदि कुल मौद्रिक मूल्य निकाला जाए तो जीडीपी होता। उसमें नागरिकों की प्रतिबद्धता होती है बाद में, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, वो बाद में पूछी जाती है चीजें। तो यहाँ तक इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। नहीं, अब आपको पता चला जीडीपी होती क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलेंगे अपने। निम्नलिखित में से कहाँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित किया गया? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित किया गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन क्या है? बिम्स्टेक मतलब क्या संगठन है, किन देशों का संगठन है, इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया थाईलैंड। कहाँ पर? थाईलैंड में किया गया 6वां संस्करण बिम्स्टेक का। भैया बिम्स्टेक है क्या? तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार। ये 5-7 देश हैं इनमें जो बिम्स्टेक के अंतर्गत आते हैं। काम क्या है इनका? इनका काम ये है कि भारत की आर्थिक स्थिति किस तरह सुधारी जाए, व्यापार को किस तरह एक उन्नति की गति में लाया जाए, और जो आपसी मतभेद हैं उनको इस मंच पे जाने के बाद में दूर कर लिया जाए। एक क्या होता है भैया? बिम्स्टेक का प्रमुख मुख्य कार्य है। कौन कौन से देश इसमें लिख लेंगे? बिम्स्टेक में मुख्य देश पहले लिख लेंगे
श्रीलंका, उसके बाद लिखेंगे भूटान, नेपाल, उसके बाद लिखेंगे भूटान, उसके बाद लिखेंगे म्यांमार, उसके बाद लिखेंगे थाईलैंड, उसके बाद लिखेंगे भारत। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अपने। हाल ही में सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक एनजीबी स्थापित किया है। क्वेश्चन करवा दिया। हाँ, एनजीबी स्थापित किया है। एनजीबी राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया है क्या भैया? कहाँ पर स्थापित किया है? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा और डीप क्वेश्चन इसके बारे में जाएगा भैया, है क्या ये एनजीबी? एनजीबी क्या है तो पता है उसके बारे में, लेकिन इसकी जो स्थापना की गई वो की गई नई दिल्ली में। अब देखिए, राष्ट्रीय जीन बैंक मतलब जो हमारी फसलें हैं, क्या है हमारी फसलें, खाद्य सामग्री है, उसकी एक जैसे दो फसलों को मिला करके एक तीसरे पौधे का निर्माण करना, और कई प्रकार की होती है बीमारी वगैरह, उनके ऊपर चर्चा करनी, फसलों की बीमारी वगैरह के बारे में, खाद्य पदार्थ के बारे में, तो ये उसी से संबंधित है। देखिए, गन्नों की दो प्रजाति को मिलाकर तीसरी प्रजाति का निर्माण किया। कौन काम करेगा इसका? राष्ट्रीय जीन बैंक। तो यहाँ से नए नए प्रकार के आविष्कार होते हैं जिससे भारतीय खाद्य सामग्री को दूर किया जा सके। आने वाले संकट से पहले ही यहाँ पर तैयारियां की जाती हैं। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कहाँ भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन किया गया? नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन किया गया, तो वो किया गया बेंगलोर में। कहाँ पर किया गया? बेंगलोर। पहले इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन किया गया, तो किसके माध्यम से किया गया? किसका सहयोग हुआ इसमें? तो आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, तो कई प्रकार की आईआईटी जो हैं, इन सभी के सहयोग से क्या किया गया भैया? पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। बेंगलुरु पड़ता कहाँ है? कर्नाटक की कैपिटल है। किसकी? कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें थोड़ी सी, अब कर्नाटक के सीएम यहाँ से पूछ सकता, तो सीएम कौन होंगे? सिद्धारमैया। और क्या पूछ लेगा? कर्नाटक के राज्यपाल। कर्नाटक के राज्यपाल वो कौन होंगे? कर्नाटक के राज्यपाल की बात करेंगे तो वो होंगे थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण आयोजित किया गया? इंद्र का 14वां संस्करण आयोजित किया गया, तो वो किसके साथ किया गया? फ्रांस, रूस, चीन, बांग्लादेश। वो क्या गया भैया? रूस के साथ। नौसैनिक अभ्यास है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किसके साथ किया गया है? रूस के साथ किया गया। हाल ही में एक देश फ्रांस है, फ्रांस के साथ में भी एक वर्तमान में नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? पूछ ले फ्रांस। क्या पूछ ले? फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस के साथ जो है उसका नाम है वरुण नौसैनिक अभ्यास। ऐसे से पूछ सकता है, फ्रांस देके पूछ ले थोड़ा सा, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा पता है इसके बारे में, भी रूस के बारे में पूछ लेगा। रूस के राष्ट्रपति, तो और कौन होंगे? वो होंगे व्लादिमीर पुतिन। पूछ लेगा यहाँ की कैपिटल, राजधानी वो होगी मॉस्को। मॉस्को कैपिटल हो जाएगी। और क्या पूछेगा? रूस से संबंधित पूछता किस महाद्वीप में पड़ता? तो ये यूरोप प्लस एशिया दोनों महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता। दूसरा, वर्तमान में रशिया का संकट युद्ध चल रहा हुआ है किसके साथ में? यूक्रेन के साथ में। जो यूक्रेन का नीपर नदी के इस पार वाला हिस्सा है, उस सारे पर कब्जा किसने कर लिया? रूस ने। तो इन देशों के मध्य संकट काफी गहराया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे देख लेना। हाल ही में आयकर विभाग ने किस पर 944 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? किस पर लगाया भैया? 944 करोड़ रुपए का। वो लगाया इंडिगो के ऊपर। किसके ऊपर लगाया? इंडिगो एयरलाइन के ऊपर लगाया 944 करोड़ रुपए का। इंडिगो की स्थापना पूछ सकता, तो इंडिगो की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की यदि बात करें तो वो हुई थी 4 अगस्त 2000। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी कौन बनी है? पीएम मोदी की पर्सनल सचिव कौन बनी है? पीए मतलब पर्सनल सचिव। तो कौन बनी हुई? 4 ऑप्शन देंगे, निधि तिवारी, रेखा शर्मा, संजना वर्मा या फिर निधि शर्मा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
निधि तिवारी, रेखा शर्मा, संजना वर्मा या फिर चौथा ऑप्शन विधि शर्मा। यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा हमारा निधि तिवारी। निधि तिवारी क्या है, ये पहले पीएमओ ऑफिस में एक डिप्टी सचिव थी। क्या थी, पीएमओ ऑफिस में डिप्टी सचिव हुआ करती थी। और ये एक आईएफएस अधिकारी है। क्या है, ये एक आईएफएस अधिकारी हैं जिनको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पर्सनल सचिव बना लिया है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।